मर्द का सित्र कितना होता है? नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक इजमा है इसके ऊपर। बुखारी मुस्लिम में हदीसें भी मौजूद हैं। इसको स्पोर्टिव मिशकात में आप 70 वाले चैप्टर में भी आ जाए। सेल्फियां लेना और तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना किस आयत और हदीस की रूह से जायज़ है? जायज़ होने के लिए आयत और हदीस नहीं चाहिए, नाजायज़ के लिए चाहिए। हर चीज़ अपनी असल में हलाल है, तावक्ते के हराम ना कर दी जाए। ऐसी तस्वीरें जिसमें यानी मर्दो औरत का इख्तलात हो, बेहयाई पर मबनी हो, वो तो वैसे ही हराम है, चाहे वीडियो में हो चाहे तस्वीर में। बाकी अगर कुछ सेल्फी अपनी लेता है बिल्कुल ले, लेकिन ये ना हो कि वो जनाब उम्रे पे गया हुआ है, उधर 10-10 मिनट बाद सेल्फियां लेके तो फेसबुक पे स्टेटस अपलोड कर रहा है और इसकी वजह से वो मतलब अपना वो सवाब भी ज़ाया करना चाहता है रियाकारी की वजह से। फिर तो हम उसे कहेंगे अपने ऊपर खुद फतवा लगाए। हम नहीं लगाते उसकी दिल की कैफियत क्या, हम अपने लिए नहीं गवारा करते कि इस तरह की तस्वीरें बना के चढ़ाई जाएं। बाकी पिक्चर्स के ऊपर इस्लामिक रूलिंग्स ऑन पिक्चर्स, इस्लाम में तस्वीर की शरई हैसियत, यूट्यूब पे मेरा क्लिप है वो आप देख लें। उसमें मैंने दलाइल दिए कि कौन सी तस्वीरें जो इबादत के लिए बनाई जाती हैं वो हराम है और मर्द औरत का इख्तलात वो वाली हराम है। दीन की तालीम के लिए एम ए इस्लामियात करना चाहिए या एम ए अरबी करना चाहिए या एम फिल करना चाहिए या PhD करना चाहिए या इस्लामियात में एम ए नहीं एम ए? अच्छा, ज़्यादा आसान और तरीका कौन सा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है मदरसों में? मेरा ख्याल है मेरे भाई के खुद पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। आप यूनिवर्सिटीज़ में और मदरसों में ज़रूर डेटम लेवल की तालीम हासिल करें बेसिक, उसके बाद तो आप जितनी तालीम हासिल करेंगे, इल्म किसी और चीज़ का नाम है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और मदरसे आप में सिर्फ कॉम्पिटेंसी, अहलियत पैदा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें। जिस तरह मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, एक अहलियत पैदा की है उन्होंने कि मैं इंजीनियरिंग करके घाटे फिट हो जाऊँ। अच्छा, ये अहलियत है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, वो आप दीन में करें दुनिया में करें। इस तरह मदरसों में भी अहलियत पैदा की जाती है। उसके बाद आपने जो पढ़ना है ना वही आपको याद रहना है और आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप अक्सर उलमा से मसले पूछे, उनको बुनियादी मसले नहीं पता होते, तो कैसे बता देते हैं, कहते हैं जी फिर आना फिर दसांगे। आपको सही मसला नहीं बता सकते लोग, अक्सर का ये हाल है। और आम बच्चे जो हमारे दर्स सुनने वाले हैं वो जनाब सारे मामलात लोगों के सामने कर देते हैं। अच्छा जी, क्या किसी के एहसान के बदले इसके फौत हो जाने के बाद उसके लिए उम्रा कर सकते हैं? बिल्कुल करें जी। मैयत की तरफ से उम्रा और हज हो सकता है बशर्ते कि आपने अपना कर लिया हुआ हो। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। जो लावारस फौत हो जाएं उनके लिए हज उम्रा कर सकते हैं। एक केड़ा एडा हमदर्द है, लावारसा से भी कर रहा है, बड़ा ही को हमदर्द है जी उम्मत का। उसके सारे रिश्तेदार भी उसने हज उम्रे कर लिए हैं, उन सारे तो फारिग होकर लावारसा से करो जनाब, क्यों ना करो। क्या अपने सगे भाई और बहन जो साहिब हैसियत हो उनके बच्चों के हकीके में खुद अपनी जेब से अदा कर सकता हूं? कर सकते हैं। माली इबादत किसी की तरफ से आप कर सकते हैं, नियाबत इसे कहते हैं। माली इबादत में नियाबत हो जाती है, जिस्मानी इबादत में नहीं होती। नमाज आप किसी की तरफ से नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि बुखारी मुस्लिम में है अगर किसी के मन्नत के रोजे हो तो आप उसकी तरफ से करीबी रिश्तेदार रखें। नमाजें नहीं पढ़ सकता, फर्ज रोजे नहीं रख सकते, हज उम्रा कर सकते हैं। वो माली प्लस जिस्मानी एक एक्सेप्शन है। आप ज़कात किसी दूसरे की तरफ से भी अदा कर सकते हैं, कुर्बानी किसी दूसरे की तरफ से अदा कर सकते हैं, जायज़। कर्जा किसी दूसरे का अदा कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने बुखारी मुस्लिम में आया कि एक मकरूज का जनाजा लाया गया, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। एक में तो आता है कि एक सहाबी ने जिम्मेदारी ली, दूसरे में आपने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। आपने ये तिलावत की और आप फरमाया मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं अपने उम्मतियों का कर्ज उतारूँ। तो आपसे हमने वो कर्ज उतार दिया। उसके बाद जनाजा पढ़ाया। क्या हुक्का और सिगरेट भी मंशियात में आते हैं? जनाब कोई शक है? इसको चेक करने का तरीका जो शराबी है उससे पूछें कि सिगरेट में नशा, कहेगा हाँ, क्यों नहीं, मनो आदे में नशा करना। दूसरे से पूछे ना तो मानेगा, सिगरेट वाला तो नहीं मानेगा। और सिगरेट वाले से पूछे यार सिगरेट चलो ठीक है, शराब ओह तौबा तो मुझे बहुत बुरा काम है। शराब वाले से पूछे तो कहेगा सिगरेट ओहो जी फेफड़े खराब हो जाते हैं जी, ये तो शराब तो ही भैड़ी चीज है। तो जो नशा है वो नशा है मेरे भाई। मेरा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है कि गुनाह के जुमरे में ये चीजें आती हैं। सिगरेट हो, नस्वार हो, इवन पान और गुटखा, जो अब आप देखें केपी में और कराची में सबसे ज्यादा मरीज हैं इस वक्त गले के कैंसर के, और
मुंह के कैंसर के, वो गुटखा और पान की वजह से। इसलिए अब बाकायदा यानी जो रिलीजियस लोग हैं वो इसकी, इलियास कादरी साहब तो बहुत अरसे से ही यानी उनके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मना किया पान नहीं खाने, तो वो मतलब मना करते हैं। और फिर इसके बाद हुकूकुल इबाद जो मस्क होते हैं कि जिसकी दीवार देखी उस पर पिचकारी फेंक दी, वो तो आप छोड़ ही दें जो कुछ हो रहा है। नबी इस्लाम की बुखारी में हदीस है, जो प्याज खाए कच्चा वो हमारी मस्जिद से दूर रहे। और सिगरेट पी के मस्जिदों में लोग आते हैं, उनके मुंह से फिर बदबू भी आती है साइड वाले लोगों को। प्याज हलाल हो के आप बगैर दांत साफ किए नहीं आ सकते, तो सिगरेट वाला मामला देखें हर वक्त, तो इससे बचने में आफियत है। मेरा यूट्यूब पे आप लिख दें परफ्यूम, परफ्यूम जायज़ है मैं वैसे बता रहा हूँ, परफ्यूम, सिगरेट, अल्कोहलिक परफ्यूम और होम्योपैथिक अद्वियात, ये सारा आप लिखें, होम्योपैथिक लिखें साथ इंजीनियर मतलब मेरे साथ, तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। क्या कुरान मजीद पढ़कर या सूरह फातिहा पढ़कर किसी मैयत के इसाले सवाब किया जा सकता है? कोई साबित नहीं है। इसाले सवाब पे 4 लाख से ज़्यादा मेरा यूट्यूब पे वीडियो, 2 घंटे की वीडियो है। सबसे ज़्यादा मेरी जो वीडियो लॉन्ग वीडियोस में देखी गई है वो इसाले सवाब है। दुनिया में कहीं बैठ के आप इसाले सवाब लिखें तो मेरा क्लिप टॉप पे खुलता है। मसला नंबर 74, मैंने हर एंगल से उसे 30, 40वां, 11वीं सब कुछ कवर किया, आप देखें। इसाले सवाब का लफ्ज़ लिखें, इंशाल्लाह यूट्यूब पे क्लिप खुल जाएगा। निकाह के मौका पर सलामी देने वाले हज़रात दिए गए पैसों का बाकायदा हिसाब रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जब उनकी औलाद की शादी होगी तो इतनी या इससे ज़्यादा रकम दी जाएगी। इस नीयत से मुसलमान भाई को सलामी देना सही है? ये भाई कल्चरल चीज़ है, कोई आपको गन पॉइंट पे आपसे पैसे नहीं ले रहा। ज़ाहिर आप दे रहे हैं तो आप उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, पर स्वाब की उम्मीद ना रखें इसमें आप फिर, क्योंकि आप एक नए शादीशुदा जोड़े के साथ हुस्न अखलाक नहीं कर रहे बल्कि भाजियां निभा रहे हो, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं। तो फिर भाजियां का जवाब भाजियां ही है, स्वाब नहीं मिलेगा। और ये कई तो उलमा ने बाकायदा सलामी को बिदत कह दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये कल्चरल चीज है, इसमें ये तो तोहफा गिफ्ट है, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। उसी मौलवी से पूछें जो तूने निकाह पढ़ाने का 5000 रुपया लिया, ये सुन्नत है? इस तरफ उसने कभी वसवसा भी नहीं उसको आया होगा कि मैंने इस तरफ भी सोचना है कि ये मौलवी जो पैसे लेता है निकाह पढ़ाने के, ये जायज है कि नहीं। ये सवाल कभी नहीं होता और इस्लामी साबित नहीं है। दें यार, कोई मसला नहीं। बच्ची की विदाई से लेकर इसकी शादी तक माँ बाप इसकी फिक्र में रहते हैं कि इसकी शादी का इंतजाम कैसे करना है, उसके लिए वो कर्ज भी लेते हैं। जहेज और बारात का खाना कल्चरल एक्टिविटी होने के बावजूद माँ बाप के लिए खुशी से ज़्यादा ईगो और माशरे में इज्जत रखने का सबब बन चुकी है, ताकि इनकी बेटी को ससुराल में बातें ना सुननी पड़े। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इन मानों में तो वाकई प्रैक्टिकली जहेज एक लानत बन चुकी है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने शौक से देता है उन मानों में जहेज लानत नहीं है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट देना चाहता है वो ज़रूर दे। डिमांड करने वाले को ज़्यादती है, ये मतलब नहीं करना चाहिए। और इसके लिए पहला खतरा वही लोग बने ना जिनके अपने बेटे हैं। सवाल तो लिख देते हैं, अपनी बेटियों के लिए तो लिख देते हैं, जब अपने बेटों के बयाने की बारी आती है तो उस वक्त ये सारी बातें भूले होते हैं। तो बारिश का पहला खतरा खुद बने ना। एक ख्याल है कि मजहब तरक्की की राह में रुकावट है, आपका क्या अकीदा है? मेरे नज़दीक तो मजहब नहीं, मजहबी पेशवा जो हैं वो तरक्की और मजहब की राह में भी रुकावट बने हुए हैं। अवाइले साइंस की जो इब्तदाई तरक्की है वो सारी मुसलमान साइंटिस्ट के जरिए हुई है। और ये गोरों से आप पूछ लें, केमिस्ट्री हो, अलजबरा हो, अलजबरा तो लफ्ज़ ही जो है वो अरबी का है, जिसके ऊपर पूरी आपका बुलियन अलजबरा और फिर ये सारी चीज़ें, पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी खड़ी है। ये सब का सब जो है वो मुसलमानों की जो है वो डिस्कवरीज हैं। और मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है कि साइंस इज़ अ कॉमन रिलीजन अमंग ह्यूमैनिटी। साइंस किसी मज़हब की अलामत नहीं है, तमाम दुनिया के मज़ाहब में ये मुश्तरका स्कूल ऑफ थाट है। कई तरक्की मुसलमानों ने कराई है, कई यहूदियों ने, कई ईसाइयों ने। ईसाइयों में कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, आइजैक न्यूटन है, ईसाई था, आइंस्टाइन है, और लोग हैं, कई एथियस्ट हैं। तो सारे मज़हब के मानने वाले लोगों ने पूरी पूरी इनपुट दी है। इसलिए कॉमन स्कूल ऑफ थाट है, ये किसी के खाते में ना डालें। मज़हब तरक्की की राह में, हाँ, तरकने के राह में ज़रूर रुकावट है। तरक जाओ, पंजाबी वाला तरक, गंदगी। अगर आप तरक्की ये कहते हैं कि पढ़ लिख के आपने औरतों मर्दों का इख्तलात करवाना है, तो ये तो इस्लाम इजाज़त नहीं देगा। आज औरत को कमोडिटी बना दिया है यूरोप के माशरे ने। लोग चीख रहे हैं कि औरत की इज्जत नहीं है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ होता है कि ये औरतों के खिलाफ है।
और यूरोप और अमेरिका में 68% औरतें हैं जो इस्लाम कबूल कर रही हैं, मर्दों की परसेंटेज कम है। वो औरतें कहती हैं कि हम सिक्योर फील कर रही हैं, वो बुरके के अंदर सिक्योर फील कर रही हैं। और जो नस्लन मुसलमान औरत है, इसको आपको समझाना पड़ता है कि बुरका कर, चेहरे का नकाब कर। और यूसुफ एस्टेस कहने लगे कि मुझे एक ईसाई औरत ने फोन किया, उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करूंगी लेकिन एक चीज सिर्फ रुकावट है कि मैं हिजाब नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं अपने आप को चूंकि तैयार नहीं कर पा रही, इसलिए मैं अभी कलमा नहीं पढ़ सकती। यूसुफ एस्टेस ने कहा कि आप मुसलमान हो जाएं, हिजाब बेशक ना करें। उस औरत ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे ये बताइए, क्या मैं अल्लाह का ये एक हुक्म छोड़कर मुसलमान रह जाऊंगी कि मैं अल्लाह को मान रही हूं लेकिन अपनी मर्जी से, कि अल्लाह का ये हुक्म तो मैं मानूंगी, मैं ये नहीं मानूंगी। इस पे सारी झुकाया जा सकता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की औरतें हैं जो बेपर्दा फिर के भी मुसलमान ही हैं, और उनके दिमाग में भी कभी नहीं आया कि हम अल्लाह के इतने हुक्म तोड़ के भी, बेनमाजी होके भी मुसलमान रह जाऊंगी। फिर वो कहते हैं कि 6 महीने बाद उसने मुझे फोन किया कि मैंने अपने आप को अब रेडी कर लिया है कि मैं माशरे को फेस करने के लिए तैयार हूं। फिर कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गई। और मुसलमान औरत को आपको समझाना पड़ता है। वैसे यूसुफ एस्टेस ने जो मशवरा दिया ना, शरई तौर पर ठीक दिया। इस 6 महीने के दौरान मर जाती तो दोज़ख में जाती। इन्हीं लिमिटेशंस के साथ अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले, उसको इस्लाम जरूर कबूल करवाएं, क्योंकि जो इतने मुसलमान नकाब नहीं कर रहे थे यार, एक गैर मुस्लिम कर रहे थे, अल्लाह दे बंदो तुसीं ठेका लिया इस्लाम दा, ठीक है ना जी। तो इस हवाले से दावत और तबलीग के दौरान अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो कलमा जरूर पढ़ लेना चाहिए। बाकी आस्ता आस्ता जो इंप्रूवमेंट है